उठ गई और जैसे आज जना आप सुतल लगे खूब जोर से जब उठ गई तो सामने में जे रह तकरे देखबे कि नहीं। भगवान जैसे ही उठ के बैठ गए तो अर्जुन को देखा। भगवान कहने लगे, कहो अर्जुन क्या हालचाल है, क्या समाचार है। दुर्योधन कहने लगे, महाराज ये आतिथ्य सत्कार आपका कमाल का है, पहले मैं आया हूँ, मुझसे समाचार पूछना चाहिए। भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं, अर्जुन तो पैर में पड़ा है और आप मेरे सिर पर खड़ा है, मैं किससे पहले पूछूं। कोई बात नहीं, आप आए हो तो बहुत अच्छी बात है, किस लिए आए हो। दुर्योधन कहने लगे, महाराज आपने भी बहुत समझाया, मेरी अकल समझ में नहीं आई। युद्ध घोषणा हो गया है, आप मेरा क्या मदद करोगे। भगवान कहते हैं, देखो एक तरफ तो मेरे सारी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं हूं। और ध्यान रखना, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। अब बताओ मुझे लोगे या नारायणी सेना लोगे। दुर्योधन कहने लगे, महाराज आप वहां हथियार नहीं उठाओगे तो बंसी बजा के डांस करोगे। वहां डांस नहीं, वहां तो चांस है, वहां तो बल पौरुष दिखाना होगा। मुझे आप नहीं चाहिए, आप अपनी नारायणी सेना दे दो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरी नारायणी सेना ले जाओ। अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन अब मेरे पास जो था वो सब कुछ मैं दे दिया, अब तुम बोलो तुम क्या लेने आए हो। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मैं लेने नहीं आया हूं, मैं तो आपको देने आया हूं। क्या देने आए हो। तो ये रथ, जीवन रूपी रथ और इस जीवन रूपी रथ की डोर आपके हाथ में थमाने के लिए आया हूं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, और जो अर्जुन कह रहा है हम आपको भी वही कहना चाहिए। अर्जुन कहता है, हे प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, ये सरी ये गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से तेरी शरण में आया, 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 बड़ा अनोखा मैं
मुझको पहुँचा दे, मंजिल तक मुझको पहुँचा दे, मंजिल तक मुझको पहुँचा दे। अब सागर से पार लगा दे, अब सागर से पार लगा दे। दिखा दे सभी अपने प्यारे, तो जाने तेरा काम जाने। दिखा दे सभी अपनी प्यारी, तो जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। अर्जुन ने अपने जीवन रूपी रथ के डोर भगवान के हाथों में सौंप दिया। महाभारत युद्ध हुआ, दोनों तरफ की सेनाएं सजी हुई है। भगवान कृष्ण अर्जुन का ड्राइवर बन गए। देखो जी, भगवान बनने के लिए सब कुछ तैयार है। भगवान राम को आप सब कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि मर्यादा में बंधे हुए हैं भगवान राम। लेकिन भगवान कृष्ण को आप सब कुछ बना सकते हो, कुछ भी बना लो, सब कुछ बनने के लिए तैयार है। एक कथा आती है, ज्ञानदेव जी के एक शिष्य थे त्रिलोचन जी। तो त्रिलोचन जी के घर में कोई संतान नहीं था और बहुत अच्छा कारोबार था, बहुत बड़ा सेठ था। एक दिन सेठानी कहने लगी, और संत गुरुजनों का खूब सेवा करता था। एक दिन सेठानी कहने लगी कि घर में काम बहुत है, संत गुरुजन आते हैं, काम ज्यादा है, कोई अगर एक नौकर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देता। तो सेठ जी कहने लगे, कोई बात नहीं, कल देखूंगा। और जब कल सवेरे सेठ जी दुकान जाने लगे तो एक सुंदर सा बालक दिखाई पड़ा, और वह बालक सेठ जी को देख करके प्रणाम किया। छोटा सा बालक प्रणाम करता है तो बहुत आनंद आता है। तो प्रणाम किया, सेठ जी भी प्रणाम किया। बेटा कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम? तो छोटा सा बालक बोला कि महाराज मैं काम नौकरी खोज रहा हूँ, मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। तो सेठ जी को याद आया कि कल शाम में सेठानी बोली थी एक नौकर खोज के लाना। बोला काम, अच्छा बेटा क्या काम कर सकते हो? बोले सब काम कर सकता हूँ। बोला मेरे यहाँ तो संतों की सेवा होती है। बोले संतों की सेवा में बड़ा आनंद आता है मुझे, मैं संतों की सेवा खूब करना जानता हूँ। अच्छा क्या नाम है? बोला अंतर्यामी। बोला वाह वाह, बहुत सुंदर नाम अंतर्यामी। माता पिता? बोला कोई अता पता ही नहीं है। बोला अच्छा तनख्वाह क्या लोगे? बोले मैं तनख्वाह उनका वेतन नहीं लेता हूँ। और सेठ लोग तो फ्री का नौकर तो चाहता ही रहता है। बोला बहुत बढ़िया। बोला लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? तो बोला मैं खाता थोड़ा ज्यादा हूँ, मेरा खुराक ज्यादा है, और खाने पीने में अगर कोई मुझे टोक देता है तो मैं वहां नहीं रहता हूँ। हाँ बैठा लियो, कोई बात नहीं, अपने बहन से बैठा लियो। खाने पीने में कोई टोक देता है तो मैं वहां नहीं रहता हूँ। सेठ जी कहने लगे कोई बात नहीं, अपने पास कोई चीज की कमी नहीं है। लेके आए घर पर। देखो जी एक बालक मिल गया, बहुत सुंदर बालक, नाम भी अंतर्यामी। लेकिन ध्यान रखना, खाने पीने में मत टोकना, थोड़ा खुराक ज्यादा है, खाने पीने के बारे में जिस दिन कुछ बोल दिया ये भाग जाएगा। सेठानी बोली कि कोई बात नहीं, कभी नहीं बोलूंगी। और वो बालक सेठ सेठानी का भी सेवा करता था, आए गए संतों का भी खूब सेवा करता था। 12 वर्ष बीत गया। एक दिन सेठानी अगल बगल में कोई शादी ब्याह होगा, गीत गाने के लिए गई होगी। तो माता बहन के थोड़ा सा से आदत, एक दूसरे के मुंह के तरफ देखे रहते, मोटे लेके पत्थर भर गए। तो एक माता पूछ बैठी सेठानी से
कि बहन थोड़ी सी दुबली पतली हो गई हो। बोले कोई दुबली पतली की और कोई बात नहीं है, वो जो मेरा अंतर्यामी है ना, वो खाता बहुत है। एक एक बार में 10-10 रोटी खाता है, 5 बार खाता है, 50 रोटी मुझे उसके लिए बनाना पड़ता है। इधर उसके मुख से निकला कि अंतर्यामी खाता बहुत है, और उधर अंतर्यामी अंतर्ध्यान। सेठ जी बहुत प्यार करता था अंतर्यामी से। दोपहर के समय सेठ जी जब भोजन करने के लिए आया, बेटा जैसा मानता था, साथ में भोजन करता था। भोजन परोस करके थाली आई, आओ बेटा अंतर्यामी भोजन करते हैं। अब अंतर्यामी हो तब तो आए। बहुत आवाज लगाया, बेटा अंतर्यामी आओ भोजन करते हैं, लेकिन अंतर्यामी आया ही नहीं। अब सेठ जी को याद आ गया, पत्नी से पूछा, तुमने उसके खाने पीने के बारे में तो नहीं कुछ बोल दिया? वो बेचारी डरती डरती बोली कि उसको तो कुछ नहीं बोली हूँ। बगल में वो पड़ोसी ने पूछ दी तो मुंह से निकल गया कि वो अंतर्यामी बहुत खाता है। बोला अरे धर तेरी के क्या क्या कर दिया तुमने। सेठ जी को तो समझ में आ गया कि वो, अब सेठ जी भी प्रण कर लिया कि जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। और पहले जमाने में ऐसा होता था। अब सेठ जी भोजन नहीं करते तो सेठानी कैसे करे? पहले हुए चले न, अखनियों शायद होते थे, पहले पति के भोजन करा कर तब पत्नी भोजन करे थे। लेकिन अब उनका बेटी सब जो छथिन से तो बुझते हुए पहले 10 गो अपने खा लेते थे, चाहे पति कतो घूमे हुए। तो पहले ऐसे होता था, जब तक सेठ जी भोजन नहीं कर रहा है तो सेठानी कैसे भोजन करेगी? 3 दिन बीत गया, भगवान पसीज गए। भगवान आ गए, दौड़े दौड़े आए, सेठ जी भोजन करो भोजन करो। साकार रूप में आए भगवान। पहले तो छोटा सा बालक बन के आया था, आज साकार रूप में आए। सेठ जी सेठानी हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु आपने 12 साल तक मेरे यहाँ नौकर बन के रहा, न जाने आपसे मैं क्या क्या व्यवहार किया होगा, प्रभु माफ कर देना। भगवान कहते हैं, सेठ जी आपके संत गुरुजनों की सेवा की भावना देख करके मैं आपके यहाँ आया था। और कहते हैं, नाभा गोस्वामी जी महाराज भक्तमाल में वर्णन करते हैं कि भगवान अपने हाथों से सेठ सेठानी को भोजन कराया था। बोल भक्त और भगवान की। तो भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार है। वाचस्पति मिश्र की कथा आप लोग सब जानते हैं। भोलेनाथ नौकर बन के रह गए, उनके पास में सेवा, नौकर बन करके सेवा करते थे। तो प्रभु सब कुछ बनने के लिए तैयार। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथवान बना, यानी ड्राइवर, नौकर। जहां जहां अर्जुन भगवान को आदेश देता है कि मेरा रथ इधर ले चलो, तो उधर लेके जाते हैं। भगवान से अर्जुन कहने लगे कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, मुझे देखना है कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। भगवान दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध रथ को खड़ा किया। अर्जुन को कार्पण्य दोष लगा, ये अपनों को मार करके मैं राज्य, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सारे भाई भतीजे को मार करके मैं राज्य करूं। थर-थर कांपने लगा, हाथ से गांडीव छूट गया, भगवान के चरण में गिर गए और कहने लगे, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। कार्पण्य दोष इसे कहते हैं। रोते हुए भगवान से कह रहा है, हे कृष्ण जी क्या बतलाऊं मैं, हे कृष्ण जी क्या बतलाऊं मैं, इन पूजनीय गुरुओं पर कैसे बाण चलाऊं मैं, इन पूजनीय गुरुओं पर कैसे बाण चलाऊं मैं।
कृष्ण जी क्या बतलाऊं मैं, कहते हैं गंगा जल लाए करके जिसको नहाया करता, आसन पर बैठा करके चंदन भी लगाया करता, प्रेम के सहित जिनको फूल भी चढ़ाया करता। हे प्रभु जी कैसे शस्त्र उठाओ मैं, इन पूजनीय गुरुवर कैसे पाल चलाऊं मैं, हे कृष्ण जी क्या बतलाऊं मैं, हे कृष्ण जी क्या बतलाऊं मैं। युद्ध के मैदान से अर्जुन भाग रहा था, भगवान समझ गए कार्पण्य दोष लगा है इसे, तो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। गीता ज्ञान, गीता एक छोटा सा पुस्तक है, ध्यान से, पुस्तक नहीं ग्रंथ है, महाग्रंथ। और वो गीता ऐसा ग्रंथ है कि संसार में सबसे अधिक टीका उसी गीता के ऊपर में हुआ है। आज संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ है सबसे अधिक टीका गीता के ऊपर में हुआ है। गीता सबके घर में होना चाहिए। गीता में कोई कथा कहानी नहीं है, केवल ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। अब गीता का ज्ञान, गीता का मैं थोड़ा सा व्याख्या करूंगा तो समय बहुत लगेगा, तो भगवान संक्षिप्त में क्या क्या कहे वही मैं आप लोगों को अति संक्षिप्त में सुनाता हूँ। जब देख रहे हैं कि भाग रहा है तो भगवान कहते हैं वेद का बखान है अर्जुन तुमको ज्ञान है, वेद का बखान है अर्जुन तुमको ज्ञान है, मत ना इतना रुदन करो जीव आत्मा निर्वाण है, मत ना इतना रुदन करो जीव आत्मा महान है, सुख दुख का भुगतान है, बंधन कर्म महान है, सुख दुख का भुगतान है, मत ना इतना रुदन करो जीव आत्मा निर्वाण है, मत ना इतना रुदन करो जीव आत्मा निर्वाण है। भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दिया। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा ननानि संज्ञाति नमानि देहि। अर्जुन, अरे ये आत्मा अजर अमर है। जिस प्रकार से पुराने कपड़ा, जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो लोग छोड़ देता है और नया कपड़ा धारण करता है, इसी प्रकार से ये आत्मा अजर अमर है। ये शरीर रूपी पुराने कपड़ा को छोड़ करके नया कपड़ा धारण करता है। आत्मा अजर अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यं चापो न शोष्यति मारुतः। बहुत सुंदर
गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। अर्जुन को जब ज्ञान हो गया कि भगवान सही कह रहे हैं, तो अंत में कहते हैं कि नष्टो अहम, कि अब जो मेरा अज्ञान था हे केशव अब दूर हो गया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध में कौरव सारे समाप्त हो गए और पांडवों की जीत हुई। अधर्म के हार और धर्म की जीत हुई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये वार्तालाप सारे कहाँ पर हो रहा है? अभी तक मैं जितना बरबर किया हूँ आप लोग सुने हैं। तो ये वार्तालाप सारे कहाँ पर हुआ है? आप लोग हाथ उठाना, कौन कौन बता सकते हो? हाँ, ये वार्तालाप हरिद्वार में हो रहा है। किसके साथ? तो विदुर जी और मैत्रेय जी के साथ में। अब मैत्रेय जी से विदुर जी एक प्रश्न और पूछा, जो बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा गूढ़ रहस्य है। विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय जी से, हे मैत्रेय जी, सुखाय कर्माणि करोति लोके न तै सुखं वा न दुपारमं वा विन्देत भूयस्तत्र एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। भावार्थ इसका ये हुआ कि संसार के सारे प्राणी सुख के लिए काम करता है। पियोज के समय से देखे पियोज भी पिया खूब भी कह चलिए, तो पियोज यहाँ से लगो ने सुखे लेने की खूब नंबर रहते, खूब भकुस के ख्याल या खूब बेचब बहुते पाई आओ। गहूम जो बाग केने से सुखे लेने जो खूब गहूम उपजत बेचब खूब पाई। प्रत्येक प्राणी सुख के लिए काम करता है, दुख के लिए कोई भी नहीं काम करता। आप दूसरा रूप में समझ लिया। खेत में तो बीज बोई से ने, धान के बीज हो चाहे गेहूं के बीज हो चाहे बादाम के बीज हो चाहे जे कोनो बोई से, लेकिन घास फूस तो नहीं बोई से। घास आप पहले का घास के कहे लोग अकटा मिसिया, आप सब अकटा मिसिया उगटे गए तो तेकरा तो नहीं बा करे छलिए, लेकिन भ जाए छे कि नहीं, होई छे कि नहीं? घास फूस तो नहीं बा करे छे, अब तो यो भ जाए छे। तो प्रत्येक प्राणी सुख के लिए काम करता है, दुख के लिए कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी दुख होता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्रत्येक प्राणी सुख के लिए काम करता है, लेकिन दुख कहां से आ जाता, दुख क्यों होता? ध्यान से सुनिएगा इस विषय को। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ये संसार ही दुखालय है, सुखालय नहीं है। भगवान ने बहुत बड़ा बोर्ड लिख दिया, दुखालय। दुखालय का मतलब जहां दुख ही दुख, एकेटा दुख नहीं, मथो दुखाइए, पेटो दुखाइए, घुटनों में दर्द है, ककरो देखलिए एकेटा दुख नहीं, 10टा दुख। ये दुखालय है, दुख ही दुख है, सुखालय नहीं है। अगर सुख का हम अनुभव करते हैं तो हमारा यह भूल है। आगे के प्रसंग में भगवान कपिल कहते हैं कि संसार के लोग सुख का परिभाषा ही नहीं जानता, सुख किसे कहते हैं। लेकिन हम किसी भी वस्तु से सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन ये हमारी भूल है। ये संसार दुखालय है। ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा गूढ़ रहस्य है। इसको अगर कहीं हमारा ध्यान देवे तो नहीं समझ में आओ, तब तो है कि कलेबकांत जी की भेज के चल गए, किसी नहीं पता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमात्मा ने बोर्ड लगा दिया दुखालय, लेकिन हमें दुखालय में भी सुख खोजते हैं। ये हमारा भूल है।
भूल कैसे है? तो एक व्यक्ति, अगर थोड़ा सा समझ घुमा के बतबै छी, एक व्यक्ति को आम खाने की इच्छा हुआ, तो उसने अपने बेटा को 500 रुपया दिया, बोला बेटा जाओ फलाने की दुकान से आम खरीद के ले आओ। तो उसका बेटा गया, आम खरीद के लाया। उसने कहा बेटा आम को थोड़ा बाल्टी में पानी डाल के उसमें डुबो दो, थोड़े से गर्माहट निकल जाएगी तो फिर आम खाएंगे। तो उस आम को बाल्टी में पानी डाल करके डुबो दिया। आधा घंटा के बाद में बोला बेटा ले आओ आम खाते हैं। जब आम लेके आया तो उसमें आम था ही नहीं, अंदर में मिट्टी मिट्टी, पानी लाल, मिट्टी मिट्टी। बड़े गुस्से में आया, अरे किसके यहाँ से आम लाया? बोले फलाने के यहाँ से आया। वो दौड़ के गया दुकानदार के पास, दुकानदार से कहने लगा क्यों रे, तूने मेरे बेटे को बच्चा समझ के ठग लिया, एक भी आम खाने लायक नहीं दिया। दुकानदार बड़े सहज भाव से कहा कि भूल हमारी नहीं है, भूल तुम्हारी है, तुम्हारे बेटे का है। दुकान के ऊपर बोर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है। तो दुकान के ऊपर बोर्ड में लिखा हुआ था नकली फलों की दुकान। बुझलिए? हाँ सब नहीं बुझने। अरे घर में सजवे वाला नहीं फल अबै छै, सजवे नहीं छे घर में, खाए वाला नहीं, सजावट वाला जो अबै छै फल, तो वही नकली फलों की दुकान। तो अरे हमें क्या पता कि तुम खाने के लिए मंगाए हो, हमने तो सोचा कि तुम अपने घर में सजाने के लिए मंगाए हो, इसलिए मैं आम दे दिया। तो बोर्ड तो तुम पढ़ के देखो, नकली फलों का दुकान है। तो वैसे ही ये संसार ये दुखालय है, सुखालय नहीं। इसमें सुख अगर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा कहाँ ये भी बताए यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से सुनना। जना कबीर बाबा कहलखिन है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। परंतु चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और किल्ली के पास जो दाना रहे वो दाना बच जाए। ये हमारे नवयुवती बेटी सबने बुझने थी, कहीं सब जत्ता बुझते नहीं हथिन, जत्ता बुझे छे हमर बुढ़िया बुढ़िया माई सब छथिन बैठल, उ सब बुझे छथिन जे जाता चलबे छथिन। और केतबो जाता के खूब जोर से केतबो चलबियो तो किल्ली में जे सटल रहते दाना से बच जाए चले, बाकी रगड़ा जाए चले। उसी प्रकार से जो संत गुरुजनों के चरणों से, भगवत चरणों से जो जुड़ा हुआ है, इस दुखालय में वही सुख का अनुभव करता है। जैसे अब इसको दूसरे रूप में समझाता हूँ। पहाड़ के कंदराओं में संत लोग बैठे हुए हैं, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, पत्ते फल खा लेते हैं, पत्ते ओढ़ लेते हैं सर्दी में भी, और फिर भी आनंद का अनुभव कर रहा है। वो आनंद कहां से आ रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने वो परमात्मा रूपी किल्ली कील से अपने आप को जोड़ रखा है, इसलिए इस संसार में दुखालय में भी सुख का अनुभव कर रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दूसरे श्लोक में कहा गया शास्त्रधानस्य विवर्धमाना विरक्ति मदत करोति पुंसः, हरे पदानु स्मृति निवृत्तस्य समस्त दुखास्य मासु धत्ति। जो अपने आप को परमात्मा के चरणों में से जोड़ रखा है, वो इस दुखालय में भी सुख का अनुभव करता है। अब अगला दूसरा रूप में और फिर निज जगह बुझ लिया। बहुतों को बाहर समय देखे औठा जब भजन हुआ लगे थे बाहर समय भागवत जो है एक थोड़ा सा लोक लाज है, ससुर भैंसुर जेठ जेठान जेठ सब, लेकिन बाहर सब में जब भजन हुआ लागत तो देखबे टांग में तो नेंगड़े ले, टांग में छे, घुटना में दर्द,
नेंगरे ते ले आए। आ जब भजन हुआ लागत तो ठुमक ठुमक के नाचा लागत, तो वो दर्द कत्ता चल गए, वो दर्द को भूल गया। वो भजन के भाव में उसका मन ऐसे रम गया कि वो उस दर्द को भूल गया। दर्द तो था ही, रोग भागा नहीं था, दर्द था, लेकिन वो भूल गया था। उसी प्रकार से इस दुखालय में भी जिन्होंने अपने आप को उस पावर हाउस से जोड़ रखा है, वह सुख का अनुभव करते हैं। दूसरे के घरों में लाइट जल रही है, हमारे घर में अंधकार क्यों? हमारी बत्ती खराब होगी तो हम क्या करें? बत्ती खराब है तो क्या करें? तो जगह जगह संत रूपी बिजली विशेषज्ञ घूम रहे हैं। अपना कनेक्शन ठीक से जोड़वा लो पावर हाउस से, तो तुम्हारे घर में भी प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब थोड़ा सा सृष्टि का वर्णन के विषय में 1 मिनट में रखता हूँ, क्योंकि समय भी भागता जाता है। तो सृष्टि के विषय में परमात्मा ने सृष्टि का आरंभ किया तो एक से अनेक होने की इच्छा हुई। एक को अहम बहुश्यामी, तो प्रकृति और पुरुष 2 रूप विभक्त हो गए। पुरुष से 3 रूप हुआ, काल कर्म स्वभाव। काल से क्षोभ हुआ, स्वभाव से परिणाम हुआ, कर्म से महतत्व हुआ, महतत्व से अहंकार, अहंकार का 3 रूप, सात्विक राजस तामस। सात्विक से इंद्रियों की देवता उत्पन्न हुई, राजस से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, तामस भी 2 भागों में बट गए, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। ये अति संक्षिप्त में बताया हूँ, इसको विस्तार से बताने के लिए कम से कम 2 घंटा लगता है। ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 सनकादिक को, 4 पुत्र को उत्पन्न किया, प्रकट किया। कहने लगे कि तुम सृष्टि के विस्तार में हमें सहयोग करो। तो चारों ने हाथ खड़ा कर दिया, नहीं नहीं पिताजी, हम तो भजन करेंगे। तो कोई बात नहीं, भजन करो। तो फिर भगवान ने, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आया कि ये मेरे चारों पुत्र मेरा वचन का उल्लंघन कर रहा है। थोड़ा सा क्रोध आया तो मृत्यु से भोलेनाथ की उत्पत्ति हुई। भोलेनाथ से कहने लगे कि आप सृष्टि का विस्तार करो। भोलेनाथ ढेर सारे भूत प्रेत सृजन करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे ऐसे सृष्टि हमें नहीं चाहिए, आप बैठ करके भजन करो। भोलेनाथ खुश हो गए, बहुत बढ़िया। अब ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र का निर्माण उत्पत्ति किया। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अथर्वा, भृगु और नारद। बाएं अंग से शत्रुपा और दाएं अंग से मनु शत्रुपा। अब यहाँ से चल पड़ा मैथुन सृष्टि। थोड़ा ध्यान से सुनना, हमारी बहनें सभी पढ़ी लिखी हुई है, ध्यान से सुनना। यहाँ से चल पड़ा मैथुन सृष्टि। पहले मानसिक सृष्टि, मन से सृष्टि होता था, यहाँ से चला मैथुन सृष्टि। मनु शत्रुपा से 5 संतान हुआ, 3 बेटी और 2 बेटा। ध्यान से सुनना माताओं, मैं कल पूछूंगा। मनु और शत्रुपा को 5 संतान, 2 बेटा, 3 बेटी। अब भागवत में पहले बेटी का ही वर्णन आता है। अब हमारे माता बहन सबके बेटा 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 करते रहे है, लेकिन जो भागवत में पहले बेटिए के वर्णन अबै छे, फिर बेटा का अबै छे। पहले तो मनु शत्रुपा का 5 संतान। मनु शत्रुपा, मनु महाराज ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, पिताजी, सृष्टि का विस्तार कहाँ करूं? पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो पृथ्वी कहाँ पर है? तो ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने जल में छुपा रखा है। अब वो हिरण्याक्ष कौन है? मनु महाराज पूछ दिया कि ये हिरण्याक्ष कौन है?
तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, कश्यप ऋषि के अनेक पत्नियां, जिसमें एक दीति नाम की पत्नी से 2 पुत्र हुआ, जिसका नाम हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप। ध्यान देना, हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप दानव क्यों कहा गया, और दानव का परिभाषा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर रूप में दे दिया। अभी भी दानव है, आपका वजह सिंह रहते तबे दानव है, ऐसे नहीं। दानव केकरा कहल गए, तुलसीदास बाबा बहुत सुंदर कहलखिन है, माना ही मातो पिता न देवा, माना ही मातो पिता नहीं देवा, साधो न सन करवा बहि सेवा, साधो न सन करवा बहि सेवा, जिनके आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, ये जान हो निस्तर सब प्राणी, ये जान हो निस्तर सन प्राण। यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो माता पिता सासु ससुर की सेवा नहीं करता है वही दानव है। इन्हें बुझ भेजे दूटा सिंह नंबर रहते तो पहले दानव से नहीं, ये माता पिता सास ससुर की सेवा नहीं करेगी ये दानव थी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब दीति के गर्भ से 2 पुत्र हुआ, हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप। ये दानव क्यों हुआ, 2 मिनट के लिए माताओं ध्यान से सुनना, 2 मिनट बहुत हो गया, 1 ही मिनट के लिए। संध्या काले तो संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जयेत्। संध्या के समय में 4 काम कभी भी नहीं करना चाहिए। पहला काम क्या है, आहारम। शाम के समय भोजन जो करत तेकर पेट खराब हेबेटा करत, और कपड़ा खराब हेबेटा करते, बुझ गए। हाँ, शाम के समय में भोजन नहीं करवाक चाहिए। आहारम मैथुनम। संध्या के समय में स्त्री पुरुष का अगर संयोग होगा तो दानव संतान उत्पन्न होगा। निद्रा। संध्या के समय सोना भी नहीं चाहिए, वो हमेशा बीमार ही रहेगा। और स्वाध्याय। संध्या के समय में जो पढ़ेगा, संध्या माने बुझ गए ने, सूरज डूब गए लेकिन प्रकाश सही है, माने दिन और रात के जे बीच वाला समय हुई थे संध्या। तो संध्या के समय स्वाध्याय माने पढ़नाई। संध्या के समय में अगर पढ़बे तो कनी काल में बिसेरेट आ जाए, 4टा चीज नहीं होगा चाहिए। परंतु यहाँ पर दीति ने अपने पति कश्यप को दुराग्रह करके अपने पति से संभोग करवाई संध्या के समय, इसलिए उसका दोनों पुत्र दानव हुआ। जैसे जन्म लिया, जन्म लेते ही देखते बड़ा हो गया, बड़ा बलवान। हिरणाक्ष कहने लगा हिरण्याकश्यप से, भैया बल पौरुष तो बहुत मिला है लेकिन लड़ने वाला कोई दिखता नहीं। तो उसने हाथ में तलवार लिया और सीधे स्वर्ग पर चढ़ाई किया। इतने जोर से अट्ठहास मारा कि देवता लोग बिना लड़े ही स्वर्ग छोड़ के भाग गया। अब वहां कोई लड़ने वाला था ही नहीं, तो बेचारा वापस आ गया, सीधे समुद्र में कूद गया। समुद्र में ज्वार भाटा आ गए। समुद्र देवता हाथ जोड़ करके प्रकट हुए। हिरणाक्ष ने कहा, बहुत नाम सुना है भैया, जल दो हाथ करते हैं। समुद्र देवता कहने लगे, भैया मैं बूढ़ा आदमी हूँ और तू इतना बड़ा बलवान, लोग क्या कहेगा, हंसेगा, अपना जैसा कोई जोड़ीदार खोज लो। अब समुद्र देवता को भी अपमान करके हिमवान को, हिमालय को हिलाने लगा। अब हिमवान भी आकर के हाथ जोड़ करके किसी तरह से पंगा छोड़ाया। वहां से जब वापस आ रहा था तो रास्ते में मिल गया नारद जी।
नारद जी से कहने लगा है क्या नारायण नारायण रट लगा रहा है, कुछ लड़ना भिड़ना आता है। और नारद जी तो ठहरे। नारद जी कहने लगा बेटा लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना जरूर आता है। तो बोले तो बताओ किसके साथ लड़ूं? तो बोले पृथ्वी को देखते हो, पृथ्वी को छुपा लो, तेरा मैल छोड़ाने वाला कोई जरूर आ जाएगा। बोल कृष्ण नहीं आला ले भाई। वही हिरणाक्ष पृथ्वी को छुपा रखा है। ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक से बड़ा रूप भगवान प्रकट हुए। देखते ही देखते विशाल रूप बनाए भगवान बराह के रूप में, और हिरणाक्ष को समाप्त करके पृथ्वी को यथा स्थिति कर दिए। बोलो कृष्ण लाल की। अब अपन चलते हैं भगवान के दूसरे अवतार कपिल भगवान के थोड़े से शब्दों में रखते हैं, क्योंकि समय भी भागा जा रहा है। आपको मैं बताया था कि मनु महाराज के 5 संतान, उसमें 2 बेटा 3 बेटी। तो पहले बेटियों का वर्णन आता है। मनु महाराज के 3 बेटी में आकुति, देवहूति, प्रसूति। पहले देवहूति की वर्णन आती है। देवहूति की वर्णन संक्षिप्त में रखता हूँ। कर्दम महाराज तपस्या कर रहे थे, भगवान आए। भगवान कहने लगे कर्दम जी आप शादी कर लो, मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। कर्दम जी विचार करते हैं कि जब भगवान ही बेटा बन के आ रहा है तो शादी करने में क्या हर्ज है। अच्छा महाराज किससे शादी करूं? बोले कल ही मनु महाराज मझली पुत्री को, बीच वाली पुत्री माने देवहूति को लेके आएंगे। नखरा मत करना, चुपचाप शादी कर लेना। अगले दिन मनु महाराज अपने पुत्री को लेके आया। अब कर्दम जी विचार करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुना मत हूं। कर्दम जी विचार करते हैं कि जिसके गर्भ से भगवान अवतार लेंगे उसका संस्कार कैसी है, थोड़ा सा देखो तो सही। कर्दम जी ने 2 आसन लगाया, एक होने वाले ससुर के लिए और दूसरी आसन होने वाले पत्नी के लिए। ध्यान से जब सुनेंगे तो समझ में आएगा। सफल नारी कौन? यहाँ पर सफल नारी की बात आती है माताओं। कर्दम जी ने 2 आसन लगाया, एक होने वाले ससुर के लिए, दूसरा होने वाली पत्नी के लिए। जब दोनों आए, एक आसन पर मनु महाराज बैठ गए, दूसरे आसन पर बेचारी देवहूति कैसे बैठेगी, क्योंकि पति अभी शादी नहीं हुआ है ना, करने के लिए तो आई है। तो पति के द्वारा बिछाए हुए आसन पर पत्नी को नहीं बैठना चाहिए, पाप लगता है। बुझलिए माता बहन, पति के द्वारा बिछाए हुए आसन पर पत्नी को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं देते आजकल बेचारा जावे उन्हें जाजी बीच में देते तावे ये सब बैठते नहीं थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जहाँ संस्कारी थी मनु महाराज की पुत्री, शत्रुपा की पुत्री, संस्कार ऐसे संस्कार भरा हुआ था। विचार करती है कि अगर नहीं बैठती हूँ तो होने वाले पति के आदेश का अनादर होगा, क्योंकि बिछा दिया है बैठने के लिए। अगर बैठ जाती हूँ तो पाप लगेगा। तो क्या किया? दोनों की रक्षा किया। एक हाथ, दायां हाथ आसन पर रख करके और आसन के बगल में बैठ गई। इससे उनकी दोनों की रक्षा हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और मनु महाराज ने अपनी मझली पुत्री देवहूति से कर्दम जी का विवाह कर दिया। जब विवाह करके मनु महाराज चले गए और इधर कर्दम जी ध्यान में बैठ गए। वर्षों तक ध्यान में बैठे रहे, बेचारी सेवा करती रही। कोई श्रृंगार फिंगार भी नहीं करती थी। वही जो कपड़ा माँ के यहाँ से पहन के आई थी वही चिथरी फिथरी हो गई। वर्षों तक 2-2 इंच शरीर पर मैल जम गया था। श्रृंगार करेगी तो करेगी किसके लिए? पति तो आंख बंद करके बैठा हुआ है, किसके लिए श्रृंगार करेगी? एक दिन जब कर्दम जी का ध्यान खोला तो देखती है कि एक काली कलोटी बैठी हुई है।
क्योंकि कभी नहाई भी नहीं थी बेचारी। पूछ बैठी, देवी कौन हो? बोले महाराज भूल गए, वर्षों पहले आप मुझसे शादी किए हैं। बोले अच्छा, मनु महाराज की तुम पुत्री हो? अरे देवी तुम तो महान हो। अरे शरीर की सुरक्षा के लिए लोग क्या क्या नहीं करता है, लेकिन तुम मेरे लिए मेरी सेवा में लगी रही और अपने शरीर का कुछ भी ध्यान नहीं रखी। देखो तो शरीर तुम्हारा कैसा हो गया। अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए तो क्या क्या नहीं करता है। अरे नहीं, अगर ब्यूटी पार्लर में जाकर कारी फुट फुट जे कन्या रहत से होते हैं मुंह गोर बना के जे देखो, हे भगवान, बाप रे बाप, तो गोर रत से अपने विचार कीजिए आप लोग। जब से हम लोग जन्म लिए हैं तब से अभी तक हम कितने तेल साबुन लगाए होंगे, अगर उसका कैलकुलेट किया जाए तो लाखों में जाएगा। तो शरीर की सुरक्षा, शरीर सुंदर हमारा लगे, इसके लिए लोग क्या क्या नहीं करता, और तुम अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखे। मैं बहुत खुश हो, तुमको क्या इच्छा है बताओ? तो कहने लगे महाराज गृहस्थों के घर में तो बस संतान हो, यही चाहिए। ठीक है देवी, लेकिन एक संतान हो जाएगा तो फिर मैं बाबा बैरागी बन जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, एक तो हो जाए। अब कर्दम ऋषि ने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ करके एक सुंदर विमान का निर्माण किया और उस विमान में बैठकर पति पत्नी विहार करने लगे। कालांतर में 9 बेटियां हो गई। अब कर्दम जी देखने लगा, हे भगवान, शर्त रखा था कि एक संतान होगा तो बाबा बैरागी बनूंगा, यहाँ का 9 का लाइन लग गया। कहने लगे देवी मैं जंगल जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। अब देवभूति कहते महाराज आप जंगल जा रहे हो, ये बेटियां सब शादी करके अपने ससुराल जाएगी, मेरा भी तो कोई अविलंब होना चाहिए। कर्दम जी को याद आ गया, ओ भगवान बोल गए थे कि मैं बेटा बन के आऊंगा, अभी तक तो आए नहीं, जरूर आएंगे। कर्दम जी रुक गए। समय आया तो एक सुंदर बालक, देवहूति के गर्भ से एक सुंदर बालक का प्रादुर्भाव हुआ, उसका ही नाम हुआ भगवान कपिल। बोलो कपिल भगवान की। जैसे भगवान कपिल का अवतार हुआ, ब्रह्मा जी को पता लगा कि भगवान अवतार लिए हैं, तो अपने पुत्रों से कहने लगे चलो पुत्रों भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब ब्रह्मा जी के पास में, वैसे ब्रह्मा जी के 10 बेटा, लेकिन ब्रह्मा जी के पास में वहाँ 9 ही बेटा बैठा हुआ था। एक बेटा बड़ा घुमक्कर ही घूमता ही रहता, पता नहीं कहीं घूमने के लिए चला गया था, इसलिए कुमारा ही रह गया बेचारा। वो घुमक्कर बेटा का नाम आप लोग कौन कौन जानते हो, जरा हाथ उठाना। हाँ, नारद जी। ब्रह्मा जी का ये घुमक्कर बेटा, वो घूमता ही रहता। ब्रह्मा जी के पास में 9 बेटा था। उन बेटाओं का नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस, क्रतु, भृगु इत्यादि। 9 को लेकर आए कर्दम जी के आश्रम में, भगवान का दर्शन किया। जब जाने लगे तो कर्दम जी कहते महाराज आपके 9 बेटा, मेरे 9 बेटी, मुझे भी नहीं कहीं भटकना पड़ेगा, आपको भी नहीं कहीं धक्के खाने पड़ेंगे, भले अति शीघ्रम। तो ब्रह्मा जी के बेटा 9 बेटा के साथ में कर्दम जी के 9 बेटी का विवाह हो गया। दान दक्षिणा दे करके विदा किए घर में। अब और कर्दम जी जंगल तपस्या करने के लिए चले गए। घर में रह गए 2 सदस्य। कौन कौन? देवहूति और बेटा कपिल। अब जब घर में 9 बेटियां थी तो घर में खूब चहल पहल हुआ करती थी, और माताओं का स्वभाव है बिना बोले रह नहीं सकती। कोनो माता अगर 2 घंटा तक चुपचाप बैठल रहे तो 2 बात हेते, या तो वो बोकी हेते या बीमार हेते, 2 बात हेते। नहीं तो 2 घंटा तक चुपचाप बैठिए नहीं सके। ये भी तो देवहूति तो माता है। अब घर में जब बेटियां सब थी तो खूब चहल पहल हुआ करती थी। अब तो घर में 2 ही है, बिना बोले रह नहीं सकती, तो पहुंच गई अपने पुत्र के पास। लेकिन देवहूति माता अपने पुत्र से
क्या प्रश्न करती है। देखो हम लोग भी अपने पुत्र से प्रश्न करते, लेकिन हम तो संसार के लिए प्रश्न करते, लेकिन देवहूति माता अपने पुत्र से ऐसे प्रश्न की जिसका उत्तर से अपने आप को कल्याण ही करवा ली। अब ध्यान से सुनना इस बात को। देवहूति माता कहती है, निर्विन्ना नितरांग भुवन असद इंद्रिय दर्शनात् संभावेन मानेन प्रपन्नः तमः प्रभो। हे पुत्र, संसार में मैं जितना सुख प्राप्त किया उतना कोई नारी कल्पना भी नहीं कर सकती। मनु महाराज की मैं पुत्री हूँ। मेरे पति मन से वस्तु उत्पन्न कर देने वाले अत्रि वशिष्ठ जैसे मेरे दामाद और साक्षात भगवान का अवतार मेरे पुत्र। लेकिन इस इंद्रियों की वासना पूर्ति करते करते मैं जर्जर हो गई। पुत्र, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नरक में जा रही हूँ। हे बेटा, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठतम। हे पुत्र, मेरे अंदर में जो अंधकार रूपी विशाल वृक्ष है, उस विशाल वृक्ष को तुम अपने ज्ञान रूपी कुठार से काट डालो और मेरा कल्याण करो। सुनते ही भगवान कपिल बड़े प्रसन्न हुए, बैठ गए और माँ को उपदेश दिया। भागवत के अनुसार 8 अध्याय में है। अगर ये पूरा वर्णन करूंगा तो 8 दिन लग जाएगा, लेकिन हम इसको 8 मिनट में ही आप लोगों के समक्ष में रखना चाहूंगा, क्योंकि समय भागता जाता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कपिल कहते हैं, हे माते, संसार में सब कुछ अपूर्ण है और अपूर्ण से जब तक संबंध रखोगी तो पूर्णता कदापि नहीं आएगी। तो पूर्णतम से जब संबंध जोड़ोगी तब पूर्णता आएगी। तो पूर्ण कौन है बेटा? तो पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। केवल परमात्मा पूर्ण है, तो उस पूर्ण से संबंध कैसे जोड़े बेटा? तो हे माँ, संतों का सानिध्य प्राप्त करो। देखो, इस मन को जब तक संसार में लगाओगे बंधन का कारण बनेगा, और इसी मन को जब परमात्मा से जोड़ दोगे तो मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा। तो उस दरवाजा को खोलने के लिए, इस मन को मोहन में लगाने के लिए सबसे पहले संतों के सानिध्य प्राप्त करो। ये मन माया के तरफ में बड़ी तेजी से भागता है, लेकिन ये मन मोहन के तरफ जल्दी नहीं भागता। तो कैसे इसको लगाएं? जिस प्रकार से लोहा, इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा दूसरा दृष्टांत देकर के आपको बताता हूँ। जैसे लोहा बहुत गर्म होता है, और उस लोहे को अगर सीधे हम कोई औजार बनाएंगे तो नहीं बनेगा, टूट जाएगा, मुड़ जाएगा। लेकिन उसी लोहा को धोकनी में डाल के, धोकनी कैसी हो, पहले से भाथी में डाल करके खूब गर्म करके खूब तपा देते हैं। जब वो बिल्कुल लाल हो जाता है तो उसमें द्रवता आ जाती है, नरमता आ जाती। फिर इसे छेनी हथौड़े से काट के छाट के जो औजार बनाना है बना लो। ठीक उसी प्रकार से इस मन को पहले भगवान की कथा सुनाओ संतों से, संत का सानिध्य प्राप्त करो और संतों के मुखारबिंद से भगवान की कथा इस मन को सुनाओ। एक न एक दिन ये मन जरूर द्रवित हो जाएगा। जिस तरह से लोहा आग में द्रवीभूत होता है, उसी प्रकार से ये मन भी द्रवीभूत हो जाएगा। जिस दिन ये मन द्रवीभूत हुआ, फिर ज्ञान रूपी हथौड़े से चोट मार करके उठ मन, अब भजन कर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बेटा, संत किसे कहते हैं? संत की परिभाषा क्या है? तो संत की परिभाषा बताते हैं।
संत के 5 आभूषण होते हैं, उसे संत कहते हैं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहि नाम, अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषणा। तितिक्षवः यानी सहनशीलता, कारुणिका करुणा से भरा हुआ, सुहृदय सर्वदेहि नाम सबको अपने जैसा माने, प्रत्येक प्राणी को अपना ही शरीर जैसा माने। तो अजात शत्रवः, अब प्रत्येक प्राणी को अपने ही शरीर जैसा मानेगा तो कोई किसी को पीड़ा क्यों देगा। जैसे इसको आप दूसरे रूप में मैं समझाता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। भोजन करत करत सब कहे जाए, भोजन करत करत जीभ कटि जाए छे, दांत सब कटे छे कि नहीं, खाइत 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 सबके भेल है, हमरा तो कै बेर भ जाइए। खाइत 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 ई दांत जीभ के काट दे छे, कटा जाए छे। तो एक आदमी को ये जीभ कट गई दांतों से, वो बेचारा गाल पकड़ के बैठा हुआ था, किसी ने देखा, उसने पूछा क्या हुआ, बोले क्या बताऊं जीभ कट गया। बोला तुम्हारा ये दांत बड़ा बदमाश हो गया है, ये 32 दांत बेचारे जीभ को घेर के बैठा हुआ है, एक जरा सी थोड़े से इधर उधर जैसे जीभ होती है तो फट से काट देता है, बड़ा बदमाश है दांत, इसको दंड देना चाहिए। तो अब बताओ चाहे कितना भी जोश दिलाए तो कोई ऐसा है जो हथौड़ा लेकर के दो चार को दांत चपकाएगा, मारेगा कोई दांत को नहीं। क्यों? जीभ कटने से भी अपना दर्द और दांत तोड़ दूं तो भी अपना ही दर्द। तो उसी प्रकार से संत गुरुजन वे होते हैं जो समस्त प्राणी को अपना ही शरीर जैसा मानते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान कपिल ने प्रकृति और पुरुष का भी वर्णन किया, मोक्ष का वर्णन किया, ध्यान का वर्णन किया। अब ध्यान में समय तो बहुत कम भय है, फिर हमारे एवो सब कहे लगे जो बहुत समय लो ले लिए गड़बड़ा जाए। अब ध्यान की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? ध्यान, बहुत लोग कहते हैं कि ध्यान कैसे करे, ध्यान लगता नहीं। अगर अभ्यास करें तो 2 मिनट 2 सेकंड में ध्यान लग जाता है, जहां पर इसको पहुंचाना है वो पहुंच जाता है। ये अभ्यास की बात है, हम लोगों को भी अभ्यास हमारे गुरुदेव करवाए हैं, तो अब 15 सेकंड में ही वो पहुंच जाता है जहां पहुंचना चाहिए। ध्यान की बात बताया। और जैसे ही एक बार एक झलक भी अगर उस परम तत्व का हो गया तो भगवान कपिल कहते हैं आसंग हरे अखिल वनिता लोक तीव्र शोका सुसागर विष्णुम अत्युदारुम। एक बार झलक हो गया तो रात दिन जो हम हाय तौबा करते रहते हैं, रोते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं, वो सदा के लिए शोकाश्रु सूख जाएगा। हे माँ, सबसे प्रिय हमें ऐसे भक्त है जो निष्काम है, जो किसी प्रकार के मोक्ष की भी कामना नहीं करते। 4 प्रकार के मुक्ति होते हैं, सालोक सारूप्य सामीप्य सायुज्य, किसी प्रकार की मुक्ति की भी कामना नहीं करता, वो सबसे प्रिय है। हे माते, ये दुनिया वाले खुद ही मूर्ति बना लेता है और उस मूर्ति को खूब पूजा करता है, परंतु और पंडितों से उसमें मंत्र के द्वारा प्राण फूंकता है, फिर भी वो निर्जीव ही रहता, सजीव नहीं होता। लेकिन मैं जो मूर्ति बनाता हूँ उसमें अपना अंश डाल देता हूँ तो वो चेतन हो जाता। लेकिन विडंबना है कि ये दुनिया वाले अपने मूर्ति बना करके उसका पूजा तो खूब करता है, खूब भोग लगाता है, लेकिन मैं जो मूर्ति बनाता हूँ, मेरा बनाया हुआ मूर्ति, ये चेतन मूर्ति, उसका अनादर करता है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वसितम सदा मम अवज्ञाया मां मार्ते कुरुते अर्चना विडम्बनम। हे माते,
मेरे द्वारा जो बनाए हुए ये मूर्तियां, देखो जी जितने मूर्तियां हैं मंदिरों में वो कोई कारीगर बनाया है, यहाँ का नहीं तो राजस्थान का कोई कारीगर बनाया जरूर है। लेकिन इन मूर्तियों को कौन से कारीगर बनाया है? भगवान कहते हैं कि मम अवज्ञाया मांग मरते कुरुते अर्चना विडम्बनम। हे माँ, मेरे द्वारा बनाए हुए मूर्ति का जो अनादर करता है वह जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रत्येक प्राणी में जो मेरा दर्शन करता है, जो प्रत्येक प्राणी में मेरा दर्शन करता है, सबसे प्रिय भक्त मुझे वही है। भगवान के एक प्रिय भक्त हुए नामदेव जी। नामदेव जी तीर्थाटन करने के लिए चले थे। जब नामदेव जी तीर्थाटन करने के लिए चलते तो रास्ते में सब कुछ अपना सामान लेके चलते थे, खाने पीने का सामान लेकर के। जाके ले आओ नामदेव जी का। सब कुछ सामान लेके चलते थे, आटा बर्तन कहीं भी बना करके खा लूंगा। तो नामदेव जी एक जगह पहुंच गए और थोड़ा सा ईंटा जमा करके थोड़े से लकड़ी तोड़ करके लाए और चूल्हा बना करके और रोटी बनाना प्रारंभ किया। जब रोटी बनाते जाते नामदेव जी ऐसे परम भक्त हुए, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है और सतयुग त्रेता द्वापर की बात नहीं है, इस कली काल की बात है। महाराष्ट्र के संत हुए हैं। नामदेव जी रोटी बनाए, रोटी बनाते बनाते रखते गए। अब जब रोटी बन गई, जितना उनको खाना था उतना रोटी जब तैयार हो गई तो नामदेव जी विचार करते हैं कि अब चलो अब हाथ धो लेते हैं। लेते एग्रे लगा हुआ, राधे राधे। अब हाथ धो लेते हैं और फिर भगवान को भोग लगा करके और खा लेंगे, क्योंकि नामदेव जी हर प्राणी में भगवान का दर्शन करते थे। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जैसे दूध वालों आंखों में पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जैसे दूध वाले आंखों में पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जैसे दूध वाले आंखों में पहचान की। हर प्राणी में नामदेव जी तो भगवान ही दर्शन होता है। तो रोटी बना करके हाथ धो रहे थे, इतने में एक कुत्ता आया और नामदेव जी का जितना रोटी था सारे रोटी मुंह में उठाया और लेकर के भागा। अब नामदेव जी देखा, जैसे नामदेव जी देखा तो नामदेव जी कहते हो जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। मुझे पता है प्रभु कि आप भगवान हो, केवल रूप बदल लिए हो। नामदेव ने पकाई रोटी उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव जी कहते हैं जय हो प्रभु, अभी घी नहीं लगाया हो रोटी में, सूखी रोटी मत खाओ, थोड़ा घी लगा लो। नामदेव जी पीछे पीछे कटोरा लेकर के, घी का कटोरा लेकर के थोड़े थोड़े जा रहे हैं। प्रभु सूखा रोटी
मत खाओ, थोड़ा घी लेते जाओ, जो रूप अपना हमसे तो पा रहे, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे है हजूर, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे है हजूर, तूने सकल बना दे इंसान की, मुझे ओढ़ने को दे है इंसान की, तूने सकल बना दिया स्वान की, मुझे ओढ़ने को दे है इंसान की। हे प्रभु, आपने कुत्ते का रूप जरूर बना लिया और मुझे इंसान का रूप दे दिया, लेकिन प्रभु मैं आपको पहचान गया। इतने में भगवान वहां प्रकट हो गए और नामदेव ने भगवान का साकार रूप में दर्शन किया। भगवान कबीर कहते हैं कि हमें ऐसे भक्त सबसे प्रिय है जो कण कण में मेरा दर्शन करता है, हर जीव जंतु में मेरा दर्शन करता है, ऐसे भक्तों को मैं साकार रूप में दर्शन देता हूँ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान कपिल अपने माँ को बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिया, ज्ञान दिया। भगवान कहते हैं हे माँ, मेरी माया ऐसे बलवंती है कि लोग जानता तो है, सब जानता है, लेकिन मेरी माया ऐसे पर्दा डाल देती है कि जान करके भी अनजान हो जाता है। फिर माँ कहती है बेटा, सारे ज्ञान उपदेश का सार मैं यही निकाल लिया, बस बहुत ज्ञान आपने सुना दिया, अब मैं सारे ज्ञान उपदेश का निचोड़ निकाल लिया। अब निचोड़ क्या निकाली, ध्यान से सुनना। माँ कहती है अहो बत स्वपत अतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, ते पुष्पस्ते जो वो ससो नार्या ब्रह्मानुचरणाम गिनन्ति ते। हे पुत्र, जिसके जिह्वा पर परमात्मा का नाम है, उसने सारे यज्ञ कर लिया, उसने सारे हवन कर लिया, उसने सारे तप कर लिया, सब कुछ उसने कर लिया जिसके जिह्वा पर परमात्मा का नाम है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 देखियो, जब हम नाम संकीर्तन गबै छियै तब भाई सब जे नहीं बजे छथिन तो हम बुझे छियै। हाँ तो कभियो न सब कोई राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरे राधे गोविंद गोविंद राधे। 2 बजे कथा शुरू भेले 4 घंटा कथा हमरा आदेश भेटल है महेंद्र बाबू के तरफ से 4 घंटा कथा करबे। तो 2 बजे शुरू भेलिए तो 6 बजे तक हम बजबे कि नहीं। हाँ तो 6 बजे तक अहाँ सब बैठ गयो। अहाँ सब 1:30 बजे आल रही तो हम 5:30 बजे बैठ देता, लेकिन 6 बजे तक बैठल रहो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और माताओं बहनों, अच्छे समय में बैठे हो, ये मात्र 5 दिन और रह गया है, अच्छे समय बैठे हैं, कोई बात नहीं। 2-4 घंटा और सही घर में जा करके खाना भोजन बना करके 9 बजे सोते थे तो 10 बजे सीत रहो भाई, क्या है कि नहीं। और करने की जरूरत है 6 बजे तक, ठीक है कि नहीं। और किसके नहीं आल आले की नहीं जय करा नहीं भेल।
कोनो व्रत चले अभी माता बहन के है मंगलवारी तैयो लेकिन दुर्गा दुर्गा छथिन। हाँ भाई साहब सब नहीं बजतीन अखन माता जी सब हाँ सब बोल राधा रानी सरकार की। अब अहाँ सब नहीं कहबे बोल कृष्ण कन्हैया लाल शेर तो शेरे हो जाए आखिर बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब अपन चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। आपको मैं मनु शत्रुपा की पुत्रियों की बात श्रवण करा रहा था। आपको मैं सुनाया हूँ मनु महाराज के 3 पुत्री, एक पुत्री के वर्णन हो गया। मनु महाराज के सबसे बड़ी पुत्री का नाम अनु आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ था और देवहूति के विवाह कर्दम के साथ में हुआ। आपको सुनाया हूँ। रुचि प्रजापति को 2 संतान हुआ, यज्ञ और दक्षिणा। इसलिए कोई भी यज्ञ करे तो जो भी दक्षिणा हो, बिना दक्षिणा का यज्ञ संपन्न नहीं होता है। और इधर प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ था। दक्ष प्रजापति को सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, दक्ष प्रजापति को 16 पुत्रियां थी, 13 उन्होंने धर्म को विवाह किया था, जिसमें मूर्ति नाम की जो पत्नी थी, धर्म की पत्नी, मूर्ति नाम की पत्नी से नर और नारायण का प्रादुर्भाव हुआ था, जो आज भी जगत के कल्याण के लिए बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। बद्रिका आश्रम जो लोग आप लोग गए होंगे तो उससे आगे बद्रीनाथ से थोड़े से अब माना गांव की तरफ में जब जाएंगे तो वहां पर मूर्ति माता जी का मंदिर है। उससे आगे और फिर जाएंगे तो फिर देवभूति की भी मंदिर है। इससे आगे जब समारोह का आयोजन हुआ, सारे देवता लोग बैठे थे और तब आया दक्ष। जैसे ही दक्ष आया तो सब खड़े हो गए, परंतु 3 लोग खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव, ये 3 खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति के अभिमान में तो था ही, खूब खुश था, सारे खड़े होकर के स्वागत कर रहा है। लेकिन जब ये 3 के तरफ में ध्यान गया, नजर गया, तो ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। कोई बात नहीं, पिताजी है, बूढ़े हैं, घुटने में दर्द होगा, कोई बात नहीं, नहीं उठा तो कोई बात नहीं। विष्णु भगवान, कोई बात नहीं, भगवान है, नहीं उठे तो कोई बात नहीं। लेकिन ये शिव तो मेरा दामाद है, इसको तो कम से कम खड़ा होकर स्वागत करना चाहिए मेरा। आग बबूला हुआ, शिव खड़े नहीं हुए थे। बड़े क्रोधित हुए दक्ष प्रजापति और खूब गाली देने लगा। आते ही कहने लगा, श्रेताम ब्रह्मण्यस्यो मे सहदेवा सहाग्रय साधुनाम गुरुवत्तो वितांग। सद्विचारकों के बीच में कुविचार वाले को नहीं आना चाहिए। सारे एक दूसरे को मुंह देखने लगा, ये कुविचार वाला कौन है? बोले मुंह क्या देखता है, देख नहीं रहा है बंदर आंख वाला ये शिव। अरे अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना रहता तब तो बढ़िया संस्कार होता। भूत प्रेत के बीच में रहने वाला, ढेर सारे उल्टे सीधे बोलने लगे। नंदी को नहीं रहा गया, नंदी ने तमतमाया। बोले बाबा कहने लगे, बैठ जा बैठ जा बेटा बैठ जा। बोलने बोला गाली दे रहा है आपको। बोला कोई बात नहीं, ससुराल वाले से सबको गाली सुनना ही पड़ता है। फर्क इतना पड़ता है, इतना है कि लोगों को ससुराल में होता है और मुझे यहाँ होता है। हमरो होते रहे शिवा में, बस बैठो शिवा में जब कथा कहिला ने तो सबको गरीबते रहे हरदम। तो किसका नहीं लाल की, तो सबको सुनना पड़ता है बेटा, कोई बात नहीं, बैठ जा। अयम तो लोकपाला नाम यशोग्नो निरपत्र पर। दूसरा गाली दिया, दूसरा गाली दिया कि ये शिव जो है ना निरपत्र पह। निरपत्र पह का मतलब बैठ के समझो, निरपत्र पह का मतलब
बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ तो काठी जला तो बैठ जाओ। निरपत्र का मतलब होता है निर्लज, एक तो होता है निर्लज, ये शिव जो है वो निर्लज है, और दूसरा होता है जिसका कोई आश्रय दाता नहीं। आश्रय दाता जो है वो उसको नाम है निरपत्र पर, यानी सबका निराश्रितों का आश्रय देने वाला निरपत्र पर। और दूसरा अर्थ होता है निरपत्र का मतलब निर्लज। तो दक्ष ने कहा कि ये निर्लज है, लेकिन दूसरा अर्थ ये लगा लीजिए निरपत्रपा का मतलब निराश्रितों का आश्रय देने वाला निरपत्र। जैसे सांप भोलेनाथ के पास पहुंच गया, महाराज मैं किसके पास जाऊं, यही जाता हूं, ये मानव देखते ही सबसे पहले मुंह कुचल देता है। तो भोलेनाथ कहने लगे सबको छोड़ो मेरे पास आ जाओ, और भगवान भोलेनाथ अपने गले में लटका लिया। भूत प्रेत गया, महाराज किसके घर में जाऊं, जहाँ जाता हूँ तो तांत्रिकों को बुला करके बोतल में ठूस देता है और धरती के नीचे गाड़ देता। बोले सबको छोड़ो मेरे घर में आ जाओ, तुम्हारे लिए अलग अलग कोठरी बना लूंगा। अपने घर का सदस्य बना लिए। ऐसे भोलेनाथ छने रुष्टा छने तुष्टा। हाँ देखियो, सबसे जल्दी प्रसन्न होए वाला यदि कोनो देवता तब भोलेनाथ। कोनो मंत्र अगर नहीं आबोहित हुआ तो कोई बात नहीं, बम 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 भोले कह दियो, भगवान खुश हो जाए। और देवी देवता के तो लंबा लंबा मंत्र बाजा पड़े थे, लेकिन भोलेनाथ के खुश करे के लिए गाल बजा दियो बम 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 नहीं बजे थी ने तो खुश हो जाए। ये निरपत्र पर ढेर सारे गाली दिया, नंदी से नहीं रहा गया। नंदी भी श्राप दे दिया कि जाओ, भोलेनाथ बिना वजह भोलेनाथ को गाली दे रहे हो, तुम्हारा सिर बकरे का लग जाए। अब वहां भृगु बाबा बैठे हुए थे, उनके चेला को श्राप दे रहा है, तो भृगु बाबा से नहीं रहा गया। भृगु बाबा कहने लगे जाओ मैं भी श्राप देता हूँ कि भोलेनाथ का जितने भी भगत है सारे पाखंडी हो जाए। आदान प्रदान होने लगे। भोले बाबा समझ गए कि वो मेरे कारण से ही ऐसा ही हो रहा है। अपने गणों को शांत किया और उठ के वहां से चल लिए। समय बीतता गया। एक दिन दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। कहां पर? आप लोग हाथ उठाना। दक्ष ने बहुत विशाल यज्ञ किया था, जहां पर सती को नहीं बुलाया गया था, तो सती अपना शरीर जला ली थी। वो कौन सा जगह है, जरा हाथ उठा करके बताइए। नहीं कोई? हरिद्वार में भी कनखल नाम का एक स्थान है, वहां पर दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ में सारे बेटी दामाद को बुलाया, सारे देवी देवता को बुलाया। भोलेनाथ ध्यान में बैठे हुए थे। और ध्यान दे भाई, जब दो आदमी के झगड़ा लड़ाई रहत मन मुठा तो तीसरा खूब लाभ उठाओ। और देवी देवता सब कैलाश पर्वत के ऊपर से अपने विमान से गड़गड़ाते हुए जा रहे हैं। किसी ने कोई देवी पूछ बैठी, अरे बहन तू यहाँ बैठी हुई हो, तुम्हारे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ, तू अपने यहाँ ससुराल में बैठी है। अब तो सती सोचने लगी, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ ये सब जा रही है, हमें कोई खोज खबर नहीं। भोलेनाथ को प्रणाम की, चरण दबाई। भोलेनाथ ध्यान खोलो। भोलेनाथ ध्यान खोले, बोले आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? बोले नहीं महाराज, हम पत्नियों का तो काम है पति का सेवा करना। बोला नहीं आज कुछ जरूर बहुत ज्यादा खुशी है, कुछ है बात। बोले ये विमान देख रहे हो? बोला विमान हो तो सवेरे से देख रहा हूँ। बोले देख तो रहे हो, लेकिन ये कहाँ जा रहे हैं? बोले कहाँ जा रहे हैं? तो देखो सती क्या सुंदर बात कहती है, आप लोग भी ध्यान से सुनना। भोलेनाथ प्रजापतस्ते ससुर से सांप्रतम, आपका ससुर बोल। सती ये नहीं बोली कि मेरे पिताजी, लेकिन आजकल हमार माता बहन से नहीं करे छथिन। आजकल हमारा माता बहन के जो नैहर में कोनो काम हो
तो खाली हमर भैया एते रुपया खर्चा करके बेटी लिया हमें हमर बाबू एते रुपया खर्चा हम ये हमर खूब करत नहीं और के बड़े खूब करत। लेकिन यहाँ पर देखो क्या कहती है सती कि हे स्वामी आपके ससुर, मेरे पिताजी नहीं बोले, आपके ससुर जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में आपके सारे सारहू साली सबके सब आ रहा है, तो आपको भी चलना चाहिए। भोलेनाथ कहने लगे कोई चिट्ठी पत्री आई है क्या? बोले चिट्ठी पत्री तो नहीं आई है, हो सकता है चिट्ठी पत्री भेजा होगा, लेकिन आप ऐसे पर्वत पर बैठे होगी कहीं डाके गड़बड़ा गया होगा, कोई भय जिन्हें डाक गड़बड़ा जाए, पत्री तो भेजा होगा। बोला ना देवी ना, पत्री उतरी नहीं भेजा होगा। हे देवी, उस दिन भोलेनाथ को सती को उस दिन की बात बताना पड़ा कि हे सती, तुम्हारे पिता का अपमान करना अभिप्राय मेरा नहीं था, लेकिन बिना वजह ही तुम्हारा पिता मेरे ऊपर में आग बबूला हो गया था और उसी के कारण से आज तुम्हें कोई न्योता नहीं दिया, लेकिन जाना उचित नहीं है। देखो, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। पहले तो प्रेम का धागा टूटना ही नहीं चाहिए, अगर टूट गया अब जोड़ भी लोगे तो दूर से ही वो गांठ दिखाई पड़ता रहता है। इसलिए ध्यान देना, प्रेम रूपी धागा टूटना नहीं चाहिए। तो कहने लगी सती, कहने लगी महाराज हम जाएंगे ना तो पिताजी तो कान पकड़ करके उठ बैठ करेंगे कि बुलाया नहीं फिर भी आया, अपने गलती स्वीकार करेंगे। तो भोलेनाथ कहते हैं नहीं नहीं देवी, आवत ही हर से नहीं जाऊंगा, वहां फिर आग बबूला वो हो जाएगा तो जाना ठीक नहीं है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, चाहे ऊपर से सोने का बरसात क्यों न हो, लेकिन जहां जाने से अगला आग बबूला हो जाए तो जाना नहीं चाहिए। बहुत समझाया। उस दिन भोलेनाथ कहने लगा ब्रह्म सभा हम सनमत दुख माना, तही से अजहू कियहू अपमाना, जो बिन बोले हूँ जाई भवानी, रही नसील सने हूँ नकानी। हे भवानी, अगर जाओगी तो फिर बड़ा अपमान होगा। तो सती कहते हैं महाराज आप तो कहते हो कि पिता के घर और मित्र के घर बिना बोले ही जाना चाहिए। तो भोलेनाथ कहते हैं हाँ ये बात तो है, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। बहुत समझाया लेकिन सती मान ही नहीं रही है। तो भोलेनाथ सोच रहा है कि मेरे जैसा समझाने वाला, लेकिन ये क्यों नहीं मान रही है, थोड़ा देखो तो सही कि ये विधाता का क्या रचना है। तो ध्यान लगा के देखा तो ओहो ये तो टलने वाला नहीं है। भोलेनाथ देख लिया कि हम चाहे कितना भी कोशिश करेंगे तो ये विधाता का भी यही विधान है, उनका भी यही नियम है, पहले ही लिख दिया है। तो देखो पुरुषार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए, फिर भी अगर नहीं काम बने तो ऊपर वाला के ऊपर में छोड़ देना चाहिए। वही है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। भगवान ध्यान लगा के बैठ गए, वो ठीक है तुमको जो इच्छा वो करो। अब सती थोड़े से कपड़े लत्ते बांध करके चल पड़ी। थोड़ी दूर जाती है और फिर सोचती है कि वो भोलेनाथ कहीं नाराज ना हो जाए, वापस आती है। जैसे वापस आती है तो भोलेनाथ आंख बंद करके बैठ जाते हैं और फिर जब सती चलने लगती है तो भोलेनाथ आंख खोल के देखते हैं चली गई क्या। और फिर जब सती को अपने पिता के यज्ञ की बात याद आती है दिमाग में, तब तो चल पड़ती है। जब भोलेनाथ कहीं नाराज न हो जाए ये सोच करके वापस आती है।
और जब सती वापस आती है तो भोलेनाथ आंख बंद करके बैठ जाते हैं, और जब वह जाने लगती है तो वो देखते रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि वह दूर चली गई। भोलेनाथ समझ गए अब गई तो गई, अब नहीं रहने वाली है। अपने नंदी से कहने लगे माता जी जा रही है अकेली, पीछे पीछे जाओ। नंदी भी गए, माता जी आप अकेली क्यों जा रही हो, बैठो बैठो मेरे ऊपर बैठो। भूत प्रेत सब कहने लगे माता जी मैं भी चलूं, बोले हाँ सबको चलो। सबके सब गणों के बीच में घिरती हुई जय जयकार लगाते हुए पहुंच गई सती अपने पिता के यहाँ। परंतु ध्यान रखना माताओं, मायके आपकी मायके मायके बुझे के बुझे छे, मायके हाथ उठाओ तो कनिया को बुझा दे। नैहर के मायके कहे छे, मायके नैहर के हिंदी में मायके कहे छे। नैहर में आपका मान सम्मान तब है जब आपकी माँ है, ध्यान रखना। जब सती अपने मायके गई, नैहर गई, तो और कोई नहीं बात कर रहा है, क्योंकि पहले ही सावधान सबको कर दिया था कि शिव और सती अगर आ जाए तो कोई बात नहीं करना। तो जो कल साष्टांग प्रणाम करता था आज बात भी नहीं कर रहा है। परंतु जैसे ही माँ के पास आई, सबसे अधिक दुखी थी माँ कि आज सारे बेटियां सब मेरी आई हुई है, लेकिन सती मेरी बेटी नहीं आई। माँ दुखी थी, लेकिन अपने पुत्री को आते देख करके बड़ी खुश हो गई। सादर भला ही मिले ही एक माता, खूब हृदय से लगाई, भगनी मिली अति मुस्काता, बड़े खुश हो गई। और माँ से मिल करके जब सती यज्ञ भवन की तरफ में भवन की तरफ गई तो सारे देवी देवताओं का भाग देख करके खुश हुई, लेकिन अपने पति का भाग कहीं नहीं देखी, नाराज हो गई। इतनी नाराज हुई कि विचार करती है कि अब मैं वापस जाऊंगी और पति कहेंगे आओ आओ दक्ष कुमारी, तो मैं क्या जवाब दूंगी। जहाँ पर पति का अपमान हो, इस शरीर को अब नहीं वापस जाने दूंगी। और इस शरीर से अग्नि उत्पन्न कर ली और जल के भस्म हो गई। जैसे जल के भस्म हुई, साथ में गए थे भूत प्रेत सब, सारे उद्यम मचाने लगे। कोई बलि तोड़ दिया, कोई तिरपाल उखाड़ दिया, भंडारे में कोई घुस करके सारे तहस नहस कर दिए। तो इधर भृगु बाबा ने अपहृत रक्षा मंत्र से एक रिभु संज्ञक नामक पुरुष को उत्पन्न किया और सारे भूत प्रेत को पिटाई करके भगा दिया। इधर पहुंच गए उस जमाने के पत्रकार नारद जी। उस जमाने के नारद जी पत्रकार, और पत्रकारों का काम है थोड़ा तेल मसाला लगा करके समाचार विस्तार से बताना। नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। भोलेनाथ गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोले माता सती गई थी अपने पिता से मिलने के लिए, दुष्ट ने ऐसा धक्का मारा कि हवन कुंड में गिर गई, जल के भस्म हो गई। सुनते ही भोलेनाथ आग बबूला हो गया और एक जटा उखाड़ करके और एक वीरभद्र पुरुष को उत्पन्न किया और आदेश दिया जाओ दक्ष के यज्ञ में और जो जिसके अधिकारी है वैसा दंड देना। भूत प्रेत साथ में सबके सब आए और यज्ञ हवन को तहस नहस करने लगे। भूत प्रेत कहने लगे महाराज, वीरभद्र से कहने लगे महाराज, जब मैं पीट रहा था तो ये भृगु बाबा है ना, ये दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा करके खूब खुश हो रहा था। वीरभद्र ने भृगु बाबा का दाढ़ी पकड़ के मारा झटका, एक के झटका में सारे दाढ़ी उखाड़ दिया। दूसरा भूत ने कहा महाराज, ये भग नाम का देवता है ना, जब हम पीट रहे थे तो ये बत्ती सी दिखा रहा था। अब वीरभद्र ने एक ही घूसा में सारे 32 दांत भग को निकाले। महाराज ये देवता जब मैं पीट रहा था तो आंख मटका रहा था, दोनों उंगली से एक दोनों का हाथ निकाल दिया, अंग भंग कर दिए और दक्ष को पकड़ के सिर मरोड़ करके धड़ से अलग करके हवन कुंड में डाल दिया।
सारे देवता लोग अंग भंग होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज देखो क्या हाल हो गया। बोले अरे मूर्खो, जहाँ पर मैं नहीं गया, भोलेनाथ नहीं गया, ब्रह्म और भगवान विष्णु नहीं गया, वहां पर गया था भाग लेने के लिए, तो अभागा हो ही गया, तो हम क्या करें। तो महाराज चलो भोलेनाथ के पास में। ब्रह्मा जी भी आए। देवता में इतनी साहस नहीं कि भोलेनाथ के पास में पहुंच जाए। देवता सब कहने लगे जब समय उपयुक्त हो जाए तो आप मुझे भी बुला लेना। ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ का वंदना किया। भोलेनाथ प्रसन्न हुए। महाराज इतने में सारे देवता अंग भंग पहुंच गए। महाराज मेरा आदत है जब बात करता हूँ तो दाढ़ी पर दाढ़ी हिलाता हूँ, देखो सपाचट हो गया। तो भोलेनाथ कहने लगे पूरा तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, फ्रेंची कट। आजकल धियापुता नहीं फ्रेंची कट हुई जाए। हाँ हाँ कुछ होना चाहिए, इतने से काम चल जाएगा। एक ने कहा महाराज दोनों आंख समाप्त हो गया। बोला कोई बात नहीं, एक आंख देता हूँ, एक दृष्टि से सब। आंख का श्रवण करने लगा तो जो बोलता था तो बब होता था, बकरा तो बब ही बोलता है। तो भोलेनाथ खुश हो गए अपने ससुर की आवाज सुन करके। भोलेनाथ हिटिया करके हंस दिए। तो आज भी देखते होंगे कि भोलेनाथ के भक्त लोग बम 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 ऐसे कह देने से भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। बोल शिव शंकर भगवान की जय। आइए 1 मिनट भोलेनाथ की महिमा गायन करते हैं। 10 मिनट बाकी है और एक प्रसंग बाकी रह गया है, तो पूरा करके आप लोगों को विदा करूंगा। 7 मिनट में वो प्रसंग पूरा करूंगा। आइए 1 मिनट सभी बोलेंगे नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले महेश्वराय, नमः शिवाय भोले महेश्वराय, नमः शिवाय भोले नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पर पहुंच करके और माता पार्वती एक लड्डू दिया। नारद जी मुंह में गुलगुला करके खाए। बोले मीठा तो है लेकिन उतना मीठा नहीं है जितना मीठा माता अनुसुईया के लड्डू है। बोला वो अनुसुईया कौन है? बोले पृथ्वी के सबसे महान पतिव्रता नारी। बोले मुझसे ज्यादा? बोले तू तो पसंगा भी नहीं है उसका। बोले है ये बात है। और वो इतना कह करके चल दिए। यहाँ पर आए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि संसार में दुनिया में अगर कोई पतिव्रता नारी है तो केवल माता अनुसुईया। और इधर पहुंच गए वैकुंठ। लक्ष्मी जी से कहने लगे कि तुम क्या पतिव्रता नारी हो? अगर कोई पतिव्रता नारी है तो माता अनुसुईया। अब तीनों देवियां अपने अपने पति को माता अनुसुईया की सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। तीनों देवता आए अपना रूप बदल करके।
तीन साधु बन करके, और तीन साधु बन करके माता अनुसुईया के पास में आए। और तीनों को क्या, जैसे हे माते भिक्षा दो, अनुसुईया भिक्षा लेके आई। बोले ये भिक्षा हमें नहीं चाहिए। तो कौन सी भिक्षा चाहिए? हमें तुम अपने गोद में बैठाओ और प्रेम से पुचकारो, लार प्यार करो और फिर दूध पिलाओ। अनुसुईया सोचती है कि साधु महात्मा कहते हैं कि माता दूर से प्रणाम करो, और ये कहते हैं गोद में बैठाओ, ये है कौन? जब ध्यान लगाई तो देखती है वो तीनों देवता मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है। तो कहने लगी ठीक है, बड़े प्रेम से दूध पिलाऊंगी, कोई बात नहीं। जल में हाथ में जल लिया, और हे प्रभु अगर मैं सही में पतिव्रता नारी हूँ तो तीनों देवता छोटे छोटे 6 महीना के बालक बन जाए। ये तीनों महात्मा 6-6 महीना के बच्चा बन गया, और झूला में झूला करके और माता अनुसुईया लोई गाने लगी। झूल, सभी को गाना है। झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। अब तीनों को झूला में डाल करके झुला रही है। अब ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी से कि अब कुछ गड़बड़ मत करना, नहीं तो अभी तो बच्चा बनाया है, नहीं तो मक्खी भी तो बना सकती है, चुपचाप अब झूलते रहो। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा जी शिव शंकर को समझावे, ब्रह्मा जी शिव शंकर को समझावे, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, माते अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माते अनुसुईया ने डाल दिया पालना। बोल रहे 3 देव बन करके लालना, माते अनुसुईया ने डाल दिया पालना, अत्रि जी जब गंगा से स्नान करके आए और पूछ बैठे कि देवी ये तीनों कौन है? बोले महाराज आप तो हमेशा ध्यान में लगे रहते हो, भगवान को देना होता है तो छप्पर फाड़ के देते हैं, देखो ना एक एक के बारे में 3 को बेटा हो गया। और अत्रि जी समझ गए, बोले जय हो देवी, बड़े कौतुक है तुम, समझ गए अत्रि जी की ये कौन है। इधर समय बीत गया, कई दिन हो गए, तीनों देवियां के पति गायब। और पति जब जिसका खो जाए तो पत्नी को तो परेशानी होती है। तीनों देवियां निकल पड़ी अपने पति के खोज में। नारद जी को मिल गए, नारद जी मेरे पति कहाँ है बताओ। बोले तुम्हारे पति का चौकीदारी करता हूँ क्या? बोले तुम्हें बीज तो तू ही बोया है, ये विष का बीज तू ही बोया है, तू ही बता सकता है। बोले मेरे पास इतना समय नहीं है, अनुसुईया के घर में एक ही बार में भगवान 3 को बेटा दे दिया है, मैं दूध लाने के लिए सीवा जा रहा हूँ। बोले अरे मैं बच्चे की बात नहीं कह रही हूँ, मेरे पति कहाँ है? बोले सती की परीक्षा लेने के लिए अनुसुईया के यहाँ गया था, तीनों को छोटे छोटे बच्चे बना करके झूला में झूला दिया है। तो बोले अब क्या करूं? बोले अब करना क्या है, जाकर के सासू की खूब सेवा करो, और जब खुश हो जाए तो बदले में पति मांग लेना। तीनों देवियां आई अनुसुईया जी के घर पे, कुटिया पे, दरवाजा खटखटाती है, अंदर से आवाज आई कौन? बोले आपकी बहुरानी। बोले जब बहुरानी हो तो खटखटाने क्या जरूरत, अंदर आ जाओ। बहुरानी बुझे के बुझे हाथ उठाता, हाँ पुत्र। हाँ जब
जब अंदर से बुझी कौन है तो कल के नहीं के पुतो छी तो कल के जब पुतो ये छी तो के घर से रह जाओ अंदर। तीनों खूब माता अनुसुईया की सेवा किया कई दिन तक। एक दिन एक की आंख के आंसू माता अनुसुईया के चरण पे गिर गया। माता अनुसुईया कहने लगी बेटी हमारे घर में तुम लोगों की कोई तकलीफ है? बोले ना तकलीफ तो नहीं। तो फिर रोती क्यों हो? तो रोती इसलिए हूँ कि ये तीनों देव जो झूल रहे हैं ये हम तीनों देवियों के पति है। अच्छा तो तुम्हारा पति है तो कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, ले जाओ ले जाओ। अब कैसे ले जाए? तीनों का रंग रूप तो एक ही हो गया था, कहीं अदला बदली हो जाता तो। और छोटे छोटे बच्चे गोद में उठा के ले जाए और रास्ते में कोई पूछ दे कि कौन है तो क्या जवाब देते? मैं लिया छोटा छोटा बच्चा को। अनुसुईया तो कल जे ल जाओ आ तीनों का अगर अपन अपन पति के उठा के गोद में लग जाए रास्ता में आ कोई पूछते जे के छी अहाँ के तो बेटा कहते आ पतियों नहीं कह सके। आ पति गोद में बेचारी उठा ही नहीं रही है तो कहते उठाती क्यों नहीं हो? तो बोले नहीं नहीं माते ये बच्चे नहीं, मुझे तो अपना पति चाहिए। तो तीनों माता अनुसुईया ने अपने हाथ में जल लिया और हे प्रभु ये तीनों बालक तीनों देवता बन जाए। तीनों देव बन गए। बोल माता अनुसुईया की जय। माता अनुसुईया को प्रणाम करते हुए तीनों देवता कहते हैं हे माँ हमें कभी भी माँ नहीं मिला, क्योंकि न तो ब्रह्मा का माँ है, न विष्णु का माँ और न शिव का माँ, तीनों का माँ नहीं है। यहाँ पर आकर के माँ का प्यार थोड़ा बहुत मिला, लेकिन ये तीनों देवियां आकर के बिघन डाल दिया। अब हम अभी तो तुमने बनाई थी, अब हम तुम्हारे गर्भ से अपने अपने अंश से गर्भ से उत्पन्न होगा और तुम्हारे एक माँ का प्यार क्या होता है पूर्ण रूप से माँ का प्यार पाऊंगा। तो कालांतर में आकर के अनुसुईया को 3 पुत्र हुआ। ब्रह्मा जी के अंश से एक पुत्र हुआ, उसका नाम था चंद्रमा। भगवान विष्णु के अंश से दूसरा पुत्र हुआ, उसका नाम दत्तात्रेय जी। और भगवान शिव के अंश से तीसरा पुत्र हुआ, उसका नाम दुर्वासा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज 1 मिनट नाम संकीर्तन गायन करके यहीं पर विश्राम देता हूँ। भज गोविंद गोविंद गोपाल 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 मेरा मुरली मनोहर नंदलाल मेरा मुरली मनोहर नंदलाल मेरा मुरली मनोहर नंदलाल मेरा मुरली मनोहर नंदलाल। बोल कन्हैया लाल की जय, महाराज की जय। माताओं बहनों भाइयों 3 पुत्रियों का वर्णन आज सुनाया हूँ। कल मनु महाराज के 2 पुत्रों का वर्णन से प्रारंभ होगा। और 2 पुत्रों में सबसे पहले पुत्र का नाम था उतानपाद और प्रियव्रत। तो उतानपाद से ही कथा प्रारंभ होगी। ठीक समय पर जो उपस्थित हो जाएंगे तो कथा उसको समझ में आएगी, अन्यथा जो विलंब करके आते हैं तो उनको थोड़ी सी कम समझ में आती है। तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि आप लोग ठीक समय पर 1:30 बजे उपस्थित हो जाएं
आप लोगों को मेरा ये उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को भी आनंद आए। जो मैं गुरु जी महाराज से लिया हूँ, वैसे तो बहुत कुछ दिया, लेकिन जितना मेरा कटोरा उतना मैं ले सका, और वही प्रसाद मैं आप लोगों को वितरण कर रहा हूँ। मेरा कोशिश रहता है कि आप लोग कथा समझ सके। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आइए प्रेम भाव से आरती करेंगे। आरती के बाद सभी प्रसाद लेकर के अपने अपने घर प्रस्थान करें। देखना है तो सब खड़ा भेजिए। आरती भ जाते तो पुनः फिर अपना जगह पर बैठ जाए, ताकि प्रसाद बांटे में उनका सबके आराम होते। हाँ, कोई मैक चलवे वाला चीज से आरती में मैक चलाओ, घुमा दियो। देखला मैक चलवा भैया से आओ। कैमरा बैक कैमरा बैक हाँ, बस 5 मिनट में सारे कार्यक्रम है। जल्दीबाजी में की हुई आरती क्या में चले जाए, कपूर दियो ना। जो ना जो आइटम पहले कहीं आगे तो सबका भैया हेलो सी हेलो हेलो सी हेलो परम आदरणीय व्यास जेठ भ्राता रविकांत शास्त्री जी श्रीमद भागवत कथा में उपस्थित भक्तगण के कोटि कोटि नमन। आए रविकांत व्यास शास्त्री जी के द्वारा 203 श्रीमद भागवत कथा सुन रही थी अपने सब, और सबसे निवेदन है जे ई मौका बार बार नहीं अवे थे। यहाँ के जतेक माता बहिन थी सबसे निवेदन है जे अपने सब तो समय 1:30 बजे से कल तेसर दिन श्रीमद भागवत कथा के आरंभ है। सब माता बहिन सब समय में पहुंच जाओ, और एक से एक झांकी जो देख रहा के बच्चा सबके एक से एक झांकी तो प्रस्तुत किया जाते। कई द्वारे सब आदमी 1:30 बजे समय कथा पंडाल में पहुंच जाए और कथा के आनंद लियो और फूल के भागीदारी बनो। बहुत नीक मौका सम्मानित जोगिंदर सौ जी के द्वारा श्रीमद भागवत कथा के आरंभ कीवा गाँव में भेल और घर में भेल। ताहि द्वारे 7 दिन इस समय बीता दियो कि खूब नीक धर्म के लाइन से जुड़ल में उनके भागीदारी बनो। धन्यवाद। और अब
व्यास जी से आग्रह करेंगे कि यथाशीघ्र आरती का प्रक्रिया शुरू करें। धन्यवाद। हेलो हेलो, सामने में आओ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, सब ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, सब ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत दीप पावन पुरी, पापों को मिटाने वाला है, प्रभु दर्द कराने वाला है। संत दीप पावन पुरी, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्द कराने वाला है। सुख करनी है सुख हरनी है, सुख करनी है सुख हरनी। मेरी मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। मेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल गगनंधक जन मार्ग दिखाने वाला है, बेगरे को बनाने वाला है। ये मधुर बोल गगनंधक जन मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गुरु महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय, मुनि महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, माता पार्वती की जय, दुर्गे मैया की, राम देवता की, सब संतन की हर हर महादेव। और आप हाँ। अपना स्थान पर
जो जब तक खराबी तब तक देख जो बढ़िया है तो सब आरती